तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने अभी मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करा है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 7th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जैसा कि मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही नहीं कराता, बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के 8th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए, या ए मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को ए मैट्रिक्स दे दिया गया है और हम लोग को वेरीफाई करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हम लोग को क्वेश्चन के फॉर्म में वेरीफाई करना है, परंतु एक्चुअल में यह एक मैट्रिक्स का थ्योरम होता है जिसका कंडीशन होता है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज या ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट होगा वह ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वह ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यह आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ए मैट्रिक्स है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ वेरीफाई करना ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्वेश्चन के फॉर्म में वेरीफाई करना है, परंतु एक्चुअल में यह एक थ्योरम होता है। तो यह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। तो चलिए अब हम 8th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन ए इक्वल टू, ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है कितना है 1 5 6 7, तो यह ए मैट्रिक्स गिवन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है उसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करके। तो सिंपल शब्दों में जो कॉलम है उसको रो बनाना है और जो रो है उसको कॉलम बनाना है। 1 6 5 7। तो अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए मैट्रिक्स आप लोग के पास गिवन है और अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त हो जाए, यानी ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल, तो वह जो ए मैट्रिक्स होगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यह हमने लेट कर लिया है। तो यह जो एक्सप्रेशन था इसको हमने बी लेट कर लिया है। ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए हम लोग के पास गिवन है 1 5 6 7 ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था, वो कितना था 1 6, इसके बाद है 5 7। तो रिजल्टेंट हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 5 + 6 ये हो जाएगा 11, फिर 6 + 5 ये हो जाएगा 11, फिर 7 + 7 ये हो जाएगा 14। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को यहाँ फाइंड कर लिया है। यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यह किसका रिजल्ट है, इस बी का रिजल्ट है। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो बी ट्रांसपोज यानी बी का रिजल्ट क्या है, यह है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 2 11 11 और 14। तो इस तरीके से हमने बी ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज हेंस इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने 8th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है। तो 8th का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह ए मैट्रिक्स गिवन है और हम लोग को वेरीफाई करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग को वेरीफाई करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ लेट करेंगे, लेट बी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यहाँ हमने फाइंड किया था 1 6 5 7। तो अब इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। 1 - 1 हो जाएगा 0, फिर 5 - 6 हो जाएगा -1, 6 - 5 ये हो जाएगा 1, 7 - 7। तो यह जो रिजल्ट है यह किसका रिजल्ट है, बी का रिजल्ट है। देन बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना लेते हैं। तो यह हो जाएगा 0 1, और इस सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना लेते हैं, -1 0,
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे इस मैट्रिक्स से, तो यहाँ 0 से माइनस कॉमन लेंगे, 0 ही रहेगा, -1 हो जाएगा। -1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यह जो रिजल्ट है, यह किसका रिजल्ट है, बी का रिजल्ट है, तो -b। तो इस तरीके से बी ट्रांसपोज का रिजल्ट -b के बराबर आया। बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b, हैंस b इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाइड। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इक्वल टू, यह मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है। तो जैसे सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी, इसके बाद फिर है -b माइनस सी, फिर है 0। तो यह ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू के रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज करते हैं, 0 -a -b। इसके बाद इस सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाएंगे, तो यह हो जाएगा a 0 -c और c, और इसके बाद ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने ए मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स का मतलब ये मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है, क्या है 0 a, फिर है b, इसके बाद है -a 0, फिर है c, इसके बाद -b -c, फिर है 0। अब इसको हम लोग को ऐड करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो ए ट्रांसपोज हमने यहाँ फाइंड किया जो कि है 0 -a -b, इसके बाद फिर है a 0 -c। तो यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यह किसका, ए ट्रांसपोज का है। तो अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, तो यह हो जाएगा 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 होगा, a को -a के साथ जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर b को -b के साथ जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर -a को a के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर c को -c के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -b को b के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -c को c के साथ जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो यह 0 हो जाएगा। क्योंकि इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, 0 मैट्रिक्स कहेंगे। देन 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वह 0 मैट्रिक्स है, और 0 मैट्रिक्स में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यह 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वह 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट एक 0 मैट्रिक्स था, और अगर 0 मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यह 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये था 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड करते हैं। नाउ जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में ये ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन था और हमने इसे ए ट्रांसपोज को फाइंड किया था। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है जो कि 0 मैट्रिक्स निकला था। अब हम 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। यानी ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है वह क्या है, 0 a, फिर है b, इसके बाद है -a 0, फिर है c, इसके बाद -b -c 0। यह हम लोग का ए मैट्रिक्स है। माइनस करेंगे इसमें से ए ट्रांसपोज को, ए ट्रांसपोज का मतलब ये रिजल्ट, तो 0 - a -b, 0 - a -b, इसके बाद है a 0 - c, a 0 - c। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो 0 - 0 ये हो जाएगा 0, इसके बाद a माइनस a, तो यह हो जाएगा 2a, इसके बाद b माइनस b, तो यह हो जाएगा 2b, इसके बाद -a, तो यह हो जाएगा -2a, माइनस c, तो यह हो जाएगा 2, -b, तो यह हो जाएगा -2b, इसके बाद -c, तो यह हो जाएगा -2c, इसके बाद 0 - 0, तो यह हो जाएगा 0। तो अब हम लोग 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया था, तो अब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देन 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट यह है 0, 2a 2b, इसके बाद फिर है -2a 0, इसके बाद फिर है 2c, इसके बाद -2b, फिर है -2c, इसके बाद फिर है 0। तो अब इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यह 1/2 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 2b को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह b आएगा, इसके बाद -2a को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -a आएगा,
इसके बाद 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसके बाद 2c को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे c आएगा। इसके बाद -2b को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -b आएगा। इसके बाद -2c को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c आएगा। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यह हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। यह जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यह 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो यह हो गया हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को 8th नंबर क्वेश्चन में बताया था कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होता है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो 10th का 1st नंबर क्वेश्चन में यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ एक थ्योरम आता है जहां अगर आप कोई भी आपका गिवन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट A इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। यह एक थ्योरम होता है जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोग को वेरीफाई करना था कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो वहाँ हम लोगों ने वेरीफाई किया था कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और A माइनस A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो जैसा कि A प्लस A ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यह हमने 8th के 1st नंबर क्वेश्चन में देखा था। यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। फिर भी यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, मतलब ये पूरा पार्ट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह पूरा पार्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोग को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना रहे तो आप इस एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यह एक्सप्रेशन कैसे आया, इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 1/2 इंटू A प्लस 1/2 इंटू A ट्रांसपोज, जब हमने 1/2 को A से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू A प्लस 1/2 को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A फिर माइनस 1/2 इंटू A ट्रांसपोज। अब 1/2 इंटू A ट्रांसपोज से 1/2 इंटू A ट्रांसपोज कट जाएगा, 1/2 A प्लस 1/2 A, तो ये आ गया A। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया तो हम लोग का जो रिजल्ट आया वह A आया। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कंडीशन यह है कि यह A मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग को एक चीज़ मेंशन कर देना है कि वेयर 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि यह जो A मैट्रिक्स है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज यह हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू जो यह मैट्रिक्स है 3 5 1 -1। तो हमने इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया कि यह एक A मैट्रिक्स है। फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज इक्वल टू इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 3 5 1 -1। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, तो A मैट्रिक्स है 3 5 1 -1 प्लस A ट्रांसपोज यानी 3 1 5 -1। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6, 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 6, 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 6, -1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो -2। तो इस तरीके से हमने A प्लस A ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। हैंस
1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू या जो मैट्रिक्स है या ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के प्लेस पे यह मैट्रिक्स रखेंगे तो यह हो जाएगा 6 6 6 -2, यानी 1/2 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3, फिर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इस तरीके से हमने सिमेट्रिक वाले कंडीशन को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ कि इस मैट्रिक्स को यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों लेट किया था, क्योंकि अगर आप इसके रिजल्टेंट को देखेंगे तो अगर आप इसके रिजल्टेंट का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो यह इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसीलिए हमने कहा था कि 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो यह इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम a माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब a मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स हम लोग के पास है 3 5 1 -1 माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब 3 1 5 -1। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 3 - 3 हो जाएगा 0, 5 - 1 हो जाएगा 4, 1 - 5 ये हो जाएगा -4, फिर -1 माइनस -1 ये हो जाएगा 0। हैंस तो हमने a माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है, लेकिन हमको 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट यहाँ है 0 4, फिर है -4 0। इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2, फिर -4 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यह जो रिजल्ट आया है यह 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आया है, और प्रीवियस स्लाइड में हमने 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट फाइंड किया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनता है। हैंस ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो a इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आया था वह कितना आया था, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था 3 3 3 -1 प्लस, और इसका रिजल्ट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था 0 2 -2 0। तो इस तरीके से यह हो गया हमारा आंसर। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है। तो इस तरीके से हमने 10th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम 10th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेंगे। लेट a इक्वल टू या जो मैट्रिक्स गिवन है यह कितना है 6 -2 2, इसके बाद फिर है -2 3 -1, इसके बाद फिर है 2 -1 3। इसे हमने a मैट्रिक्स लेट कर लिया। तो इसका a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। देन a ट्रांसपोज इक्वल टू इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जाता है, तो यह हो जाएगा 6 -2 2, इसके बाद फिर यह हो जाएगा -2 3 -1, इसके बाद ये हो जाएगा 2 -1 3। तो यह हमने a मैट्रिक्स से a ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। नाउ a प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब यह जो a मैट्रिक्स है 6 -2 2, फिर है -2 3 -1, इसके बाद फिर है 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमने यहाँ फाइंड किया है 6 -2 2 -2 3 -1, इसके बाद फिर है 2 -1 3। तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 6 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो यह 12 आएगा, फिर -2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -4 आएगा, इसके बाद -2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -4, इसके बाद 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6, इसके बाद -1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो -2, फिर 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे 4, फिर -1 को -1 के साथ तो -2, फिर 3 को 3 के साथ तो यह आ जाएगा 6। तो यह जो रिजल्ट आया है यह a प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आया है। हैंस 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट यह है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब इस मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, फिर -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसके बाद फिर -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3। तो इस तरीके से 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया है। तो जैसा कि ए मैट्रिक्स गिवन था, फिर उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया था, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड कर लिया था। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट। तो सबसे पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट मतलब ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स यहाँ गिवन है 6 -2 2, इसके बाद फिर है -2 3 -1, इसके बाद फिर है 2 -1 3। इस मैट्रिक्स में से माइनस करना है ए ट्रांसपोज को, तो ए ट्रांसपोज हमने यहाँ फाइंड किया था 6 -2 2 -2 3 -1, इसके बाद 2 -1 3। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर -2 -2 तो यह हो जाएगा 0, इसके बाद फिर 2 -2 तो यह हो जाएगा 0, इसके बाद -2 -2 तो यह हो जाएगा 0, इसके बाद 3 -3 तो यह हो जाएगा 0, फिर -1 -1 तो यह हो जाएगा 0, फिर 2 -2 तो यह हो जाएगा 0, फिर -1 -1 तो यह हो जाएगा 0, फिर 3 -3 तो यह हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने रिजल्ट फाइंड किया तो यह एक जीरो मैट्रिक्स निकला। हेंस तो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स है। अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यह एक जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स आया। प्रीवियस स्लाइड में हमने 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड किया था और इस स्लाइड में हमने 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड किया। अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आता है। हेंस A इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था वह कितना था, 6 -2 2, फिर था -2 3 -1, इसके बाद फिर था 2 -1 3। 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या था, जीरो मैट्रिक्स था। तो इस तरीके से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। यह हो गया हमारा आंसर। 10th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 10th के थर्ड नंबर क्वेश्चन को। 10th का थर्ड नंबर क्वेश्चन भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, मतलब इस मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से लेट करेंगे। लेट ए इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स जो है हम लोग के पास कितना है, 3 3 -1 3 3 -1, इसके बाद फिर है -2 फिर है 1 -4 -5 फिर है 2। तो यह ए मैट्रिक्स है। देन ए ट्रांसपोज, सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ए ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो यह हो जाएगा 3 3 -1, फिर ये हो जाएगा -2 1, इसके बाद फिर ये हो जाएगा -4 -5 2। तो इस तरीके से हमने ए मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है 3 3 -1, इसके बाद है -2 1, इसके बाद फिर है -4 -5 2 प्लस ए ट्रांसपोज 3 -2, इसके बाद है 3 -2 -5, फिर है -1 1 2। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे। तो 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6, 3 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो 1, फिर -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, फिर -2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद -2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -4, फिर 1 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो -4, -4 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, फिर -5 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो -4, फिर 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये आएगा 4। तो इस तरीके से हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया। हेंस 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट यह हमने फाइंड किया 6 1 -5, फिर है 1 -4 इसके बाद है -5 -4 4। तो यह है हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। अब इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 1/2 है, मतलब 1/2 इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, -5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2, इसके बाद 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, फिर -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर -5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2, फिर -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब कि ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 3 3,
फिर है -2 1, इसके बाद फिर है -4 -5 2। तो यह हमारा ए मैट्रिक्स है। तो यह हमारा ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में से हम लोग को ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को माइनस करना है। तो यह है 3 -2 फिर है -4, इसके बाद है 3 -2 -5, इसके बाद -1। 3 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 3 में से -2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर -1 में से -4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, -2 -3 तो ये हो जाएगा -5, -2 -2 तो ये हो जाएगा 0, इसके बाद 1 -5 तो ये हो जाएगा 6, बाद -4 -1 तो ये हो जाएगा -3, -5 -1 तो ये हो जाएगा -6, 2 -2 तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने A - A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है। हैंस 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज का रिजल्ट 0 5 3, फिर है -5 0 6, इसके बाद है -3 -6 0। तो इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो जाएगा। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, -5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसके बाद -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2, फिर -6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यह आ गया हमारा 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज का रिजल्ट। और प्रीवियस स्लाइड में हमने 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड किया था। हैंस A इक्वल टू 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज। तो A इक्वल टू 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज का रिजल्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था। कितना था? 3 1/2, फिर -5/2, इसके बाद 1/2 -5 -2 -5/2 -2 2। तो यह हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था। 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज का रिजल्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था 0 5/2 3/2, इसके बाद -5/2 0, फिर 3 -3/2 -3 0। 10th के 3rd नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं 10th के 4th नंबर क्वेश्चन को। तो 4th नंबर क्वेश्चन भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट A इक्वल टू जो मैट्रिक्स हम लोग के पास गिवन है 1 5 -1 2, इसे हमने A मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 5 -1 2। तो हमने A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया है। नाउ A + A ट्रांसपोज को फाइंड कर लेते हैं। तो A + A ट्रांसपोज 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज गिवन है 1 -1 5 2। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, यानी 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2, 5 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4, -1 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4, 2 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने A + A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है। हैंस 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज का रिजल्ट है 2 4 4 4। इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 1/2 है, मतलब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। तो नाउ A - A ट्रांसपोज को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो A मैट्रिक्स है 1 5 -1 2। A ट्रांसपोज हमने A मैट्रिक्स से फाइंड किया था 1 -1 5 2। तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 -1 ये हो जाएगा 0, 5 -1 ये हो जाएगा 6, फिर -1 -5 ये हो जाएगा -6, फिर 2 -2 ये हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने A - A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है। हैंस 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज का रिजल्ट 0 6 -6 0। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इस तरीके से हमने 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लिया। हैंस A इक्वल टू 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू A - A ट्रांसपोज। 1/2 इंटू A + A ट्रांसपोज का रिजल्ट जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया था वो कितना था 2 2।
प्लस फिर 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट 0 3 -3 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यह था हमारा 10th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन को। 11th नंबर क्वेश्चन एंड 12th नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। तो 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो यह होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। एंड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो अब हम लोग को इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यदि P का रिजल्ट P ट्रांसपोज के इक्वल आया, इसका मतलब यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यदि P का ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आया, इसका मतलब यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। देन P ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो यह एक ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है जो हम लोगों ने सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखा था कि A माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वह A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यह हमने सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई किया था। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि A माइनस बी के ट्रांसपोज को आप A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ ट्रांसपोज का एक और प्रॉपर्टी लगेगा जो हमने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई किया था कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यह हमने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में वेरीफाई किया था और हमने बताया था कि यह ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ होता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस तो बी इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल लॉ लगाएंगे यानी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बी ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वह बी के बराबर है इंटू ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है वह ए के बराबर है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का रिजल्ट ए के बराबर इंटू बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का रिजल्ट बी के बराबर। तो यहाँ से अब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे। ये माइनस ए इंटू बी ये हो जाएगा प्लस ए इंटू बी, और यहाँ प्लस बी इंटू ए, तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए। तो इक्वल टू अब ये माइनस और ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट था वो कितना था, पी था। पी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, माइनस पी। हैंस P इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, मतलब P का जो रिजल्ट था कितना था, ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए बी माइनस बी ए का जो रिजल्ट आएगा वह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से हमने 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 12th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में यह ए मैट्रिक्स गिवन है और यह कंडीशन गिवन है, तो हम लोग को अल्फा के रिजल्ट को फाइंड करना है। मतलब ए मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर है साइन अल्फा, फिर इसके बाद है कॉस अल्फा। सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज के रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं, यानी इसके रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना होता, तो यह हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स से हमने ए ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यह हमारा गिवन कंडीशन है। ए मैट्रिक्स यहाँ गिवन है। ए मैट्रिक्स कितना गिवन है, कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसके बाद फिर माइनस साइन अल्फा। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 1 0 0 1। तो अब इस दोनों के रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा 0, फिर कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। यहाँ हम लोग फिर इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, तो 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा। हैंस 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना, 1। कॉस अल्फा का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, यानी कॉस अल्फा का रिजल्ट पॉजिटिव है और कॉस का रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 1/2 रिजल्ट होता है किसका, कॉस π/3 का। तो यहाँ से अल्फा का जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अल्फा का रिजल्ट को फाइंड कर लिया है जो कि है π/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.3 को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है, मतलब एक्सरसाइज 3.3 के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 से सॉल्यूशन कराऊंगा। यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।